दोस्तों आज की कहानी है भाभी आप तो इस घर को वारिस दे नहीं सकी तो अब हम लोगों ने भैया के दूसरे ब्याह का निर्णय लिया है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। चारों तरफ दीपावली की रौनक बिखरी पड़ी थी, हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन पांड्य शनि सांदन में सन्नाटा पसरा पड़ा था। एक कमरे में कुछ गुफ्तगू चल रही थी। चलिए सुनते दादा आप दूसरा ब्याह कर लीजिए, आखिर इस खानदान की वश बेला के कैसे बढ़ेगी, कैसी बात कर रही हो सुर्खी, अभी इस उम्र में दूसरा ब्याह रचाऊंगा, एक ब्याह लायक बेटी का पिता हूँ मैं। दुनिया क्या कहेगी, बेटी के ब्याहने की उम्र में पिता अपना ब्याह रचा रहा है। अब तो मेरी बेटी ही मेरा वंश आगे बढ़ाएगी, ईश्वर ने वंश बढ़ाने वाला देकर सीन लिया, अब दूजा ब्याह नहीं रचाऊंगा। बेटे के लिए कैसी बातें कर रही दादा, बेटियों से भी भला वंश चला है कभी तो वो तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। फिर आपका क्या होगा, अपनी धन दौलत का क्या होगा, आप को अपने दादा की धन दौलत की इतनी चिंता क्यों हो रही है। जी ये है पांड्य परिवार। यहाँ बातचीत की शुरुआत भाई बहन से हुई। बहन लता अपने भाई दीपक से वंश के वारिस के खातिर दूजा ब्याह रचाने को कह रही है, तभी उनकी भाभी दामिनी आ जाती और बातचीत वही रुक जाती है। दीपक चार बहनों के बीच पांड्य परिवार के अकेले सचमुच चिरागेन के पिता विश्वनाथ जी शहर के जाने माने रईस हैं। दीपक का ब्याह भी एक बहुत अच्छे घर परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की दामिनी से हो गया। ईश्वर की कृपा से दामिनी के दो बच्चे, पहले एक बेटी और दूसरा बेटा हो गया। परिवार का पूरा हो गया। दामिनी ने बच्चा न होने का ऑपरेशन करवा लिया। समय के साथ विश्वनाथ जी की बेटियां भी ब्याह कर ससुराल चली गई। दीपक की बेटी दिशा 14 वर्ष की होगी और बेटा दर्पण 10 वर्ष का हो गया। सब बहुत हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन तभी दीपक और दामिनी की बेटे दर्पण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। दर्पण भी अपने पिता दीपक की तरह पांड्य परिवार का इकलौता सचमुच चिराग था। पूरा परिवार गम में डूबे गया। उनका दुख बहुत बड़ा था, लेकिन समय तो अपनी रथ पार से चलता है। फिर चारों तरफ से आवाजें आने लगी, आखिर वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो दामिनी जी ने अपना ऑपरेशन खुलवा कर वारिस को जन्म देने का निर्णय लिया, लेकिन अब इतने सालों बाद बहुत मुश्किल था, क्योंकि उम्र भी हो गई थी। बहुत ही इलाज चलाई भी है, अब प्रणाली भी अपनाई नहीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। बच्चे के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसका वंश चलाए पहले देख कर हसीन लिया। अब लाख कोशिशों के बाद भी दामिनी पांड्य परिवार को वारिस न दे सकी। खैर कोई बात नहीं, हार कर सब लोग सो बैठ गए और बेटी दिशा को अपना सर्वस्व मान लिया। लेकिन ये बात दीपक की बहनों को हजम नहीं हुई, जब उन्हें पता चला कि अब पांड्य परिवार की अंकुर धन दौलत इकलौती वारिस दिशा हो गई, तो वो सब संजन ईर्ष्या से भर उठी और मायके आकर भाई के दूसरे ब्याह की बातें को हवा दे दी। जो बात इतने सालों में किसी ने नहीं सोची, उसे बेटे के जाने 15 वर्षों बाद हवा दी गई। ये बात कमरे के बाहर से गुजरते हुए दामिनी और उसकी बेटी दिशा ने सुन ली और पूछा, हाँ भाभी आप तो इस घर को वारिस ना दे सकी, तो अब लोगों ने हम दादा के दूसरे ब्याह का निर्णय लिया, तो बुआ वंश को वारिस किसी बच्चे को गोद लेकर भी तो दिया जा सकता है, उसके लिए पापा का दूसरा ब्याह करना क्यों जरूरी है, वो भी इस उम्र में। और इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा ब्याह रचाने के बाद भी इस घर को वारिस मिले। हो सकता है इस इंतजार में लड़कियों की लाइन लग जाए। अब एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, मेरी माँ अकेली नहीं है, मैं उनका साथ दूंगी। दामिनी की बेटी दिशा ने अपनी बुआ को करारा जवाब दिया। उस समय तो लता शांत होगी, लेकिन सुबह सब गाए बगाए सारी बहनें मिलकर भाई के दूसरे ब्याह की रणनीति तैयार करती रहती। किसी को भी दिशा के ब्याह की चिंता नहीं थी, लेकिन अब वो भी दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वो अपनी माँ को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। शादी करेगी तो इसी शहर में करेगी और उससे करेगी जो घर जवाई बनेगा, क्योंकि एक वही अपनी माँ का सहारा थी। पिता दीपक भी अपनी बहनों के कहने में दूसरे ब्याह को मन बनाने लगे थे।
दीपावली का त्योहार नजदीक था, लेकिन घर में खुशियों की बजाय चारों तरफ मायूसी और अंधेरा बिखरा पड़ा था। किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कोई उल्लास नहीं, सब व्यसन और परेशान थे। इधर दामिनी भी इन सब बातों से बहुत ज्यादा व्यथित हो गई थी, और कहीं बीमारियों ने उसे जकड़ लिया। लेकिन कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। दामिनी और दिशा एक दूसरे का सहारा थी। दिशा पढ़ी लिखी खूबसूरत युवती थी, उसके भी अपने अरमान थे, लेकिन अपनी माँ की खातिर ब्याह के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इस घर से गई और बुआ लोग उसके पापा की दूसरा ब्याह करवा देगी। उसके अपनी माँ के साथ मिलकर अस्पताल से बच्चा गोद लेने की योजना बनाई, और उसने अपने पिता दीपक को भी शामिल किया, क्योंकि वो अपनी बहनों की बातों में आज जरूर गए थे, लेकिन अपनी पत्नी दामिनी और बेटी दिशा से प्यार भी बहुत करते थे, और पत्नी का दुख बहुत अच्छी तरह समझते थे। सारी बातें तो हो चुकी थी, कहाँ से कैसे बच्चा गोद लेना है, हम लोग बच्चा गोद नहीं लेंगे, बस अब यही मेरा आखिरी फैसला है। क्यों पापा, अभी तक तो आप भी वारिस के लिए बहुत दुखी थे, पागल था बिट्टू, मेरे वंश का वारिस तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटिया रानी। सो जो लड़की अपनी माँ का साथ देने के लिए अपने पूरे परिवार से लड़की, वो तो समय आने पर अपने पिता का भी सहारा बनेगी। मैं बेटा गोद भी ले लूं या फिर दूसरा ब्याह रचा कर भी वारिस मिल गया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं जो हम दोनों की देखभाल भी करेगा। हो सकता है सिर्फ धन दौलत से प्यार करे। अब मैं अपनी बहनों की भी नहीं सुनूंगा। मैंने भी उन लोगों की बातों में आकर तुम दोनों को बहुत मानसिक कष्ट दिया, और हाथ जोड़कर बोले, बिटिया अपने पापा को क्षमा कर दो। मेरे वंश की वारिस मेरी बेटियां मेरे सामने थी, और मैं पता नहीं किया क्या युद्ध लड़ता रहा। ये सुन माँ बेटी आप आपस में चीख कर खूब रोई, और वो फर्क दीपक के गले लगे। कुछ दिनों बाद दीपावली, और एक बेटी ने अपनी माँ के लिए इस दीपावली खुशियों का आगाज कर दिया। आज उनके घर की बहुत सालों से चली आ रही समस्या हल हो गई थी। हालांकि ये निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी बहनें इस बात का पुरजोर विरोध कर रही थी कि इस घर की धन दौलत की बारिश दिशा नहीं होगी, लेकिन भाई के निर्णय के सामने कुछ नहीं कर सकी, और बेटी ने भी अपना कहा कर दिखाया। वो अपने माता पिता के साथ शादी के बाद भी उसी घर में रहकर उनकी देखभाल करती। इसमें उसके ससुराल वाले और पति भी उसका सेव करते। एक बेटी ने अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय का पुरजोर विरोध किया, और अंत में अपनी कोशिशों से अपने पिता का निर्णय बदलने में सफल होगी, और नई सोच का आगाज किया कि बेटी नहीं, बेटियां भी पिता के वंश को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहा गया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसने लगातार कोशिश की, और वो जीत भी गई। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही, पिता ने बेटी को अपना सर्वस्व मान लिया। आप ही बताए, जब एक ही पिता का गुण एक ही माता के गर्भ से जन्म लेकर बेटा वंश का वारिस बन सकता है, तो फिर बेटी क्यों नहीं बन सकती। बहुत से लोगों की सोच बदल चुकी, लेकिन छोटी जगहों पर गांवों में लोग अभी भी इस मानसिकता का अनुसरण कर रहे कि वंश का वारिस तो बेटा ही होगा, और ये ज्ञान प्रकरण वो बेटों को जन्म देने की कोशिश भी करते, चाहे उसके लिए कितनी बेटियों को गर्भ में मरवा देते, या फिर कई शादियों करने के लिए तैयार रहते। फिर शायद समय आने पर वो बेटा माता पिता की देखभाल न करे और घर से निकाल दे। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कुछ घरों में बेटे बहु बहुत अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ उसके अपवाद